अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.2 आज हम करने लगे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 करने से पहले इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हम लोगों ने। तो जो पेज नंबर 39 है वो आप लोग ओपन कर लें। लास्ट लेक्चर में 2.1 जो थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो लिखा होगा कि क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लूयर प्रॉपर्टी, ठीक है। थोड़ा डिटेल में बताना है ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आ जाएं। नीचे वाली प्रॉपर्टीज़ तो आपने नाम सुना हुआ है अब वो इस थोड़े डिफरेंट जो है ना करके क्राइटेरिया के लिहाज से समझानी है वो भी। आपको मैंने बताया हुआ था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो वर्ल्ड के तमाम जो नंबर्स हैं आपके पास वो रियल नंबर्स होते हैं। पॉइंट्स में, डिवीजन में आपके पास रूट में, सिंपल होल नंबर, नेचुरल, इरेशनल, इरेशनल, ये सब मिला के एक नंबर बनता है। वो रियल नंबर्स होते हैं कि तमाम नंबर उसमें आ जाते हैं। अब उसने कहा है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करो, कोई भी दो नंबर लिए 2 + 3, उसको ऐड करो, ठीक है। वो नंबर थे पहले ए और बी। ये फॉर ऑल का ये लिखा होता है फॉर ऑल, इसका मतलब है कोई भी नंबर। फॉर ऑल मतलब कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो अगर हम दो नंबर, हमारे पास दो नंबर यानी 2 और 3, मैं कह रही हूँ मैंने रियल नंबर से लिए, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, ठीक है। तो जब मैं इनको जमा करूँगी आंसर आएगा 5। तो क्या 5 भी रियल नंबर में होता है? जी। तो हम कहेंगे ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो अगर उन्होंने कहा है कि a + b बिलोंग करे रियल नंबर को, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, बात समझ आई। उसने कहा a + b रियल नंबर में से लिया गया हो, तमाम a b जो कि रियल नंबर में से थे, यानी उन नंबर्स को जमा किया जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे थे। तो जब उनको जमा करके जो आंसर आया, यानी a + b = नहीं लिखा, लेकिन a + b का मतलब है जो a + b आया वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, ठीक है। ये बात उन्होंने इस तरह से की है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो तो आपको पता है क्या होती है, कि आपको पता है कि अगर a + b कर लूँ और b + a कर लूँ तो क्या होती है, बात सिंपल होती है, ठीक है। इसका भी आंसर वही, इसका भी आंसर वही। 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ तो आंसर क्या आएगा 5। तो ये उसने लिखा है a + b = b + a, और अगर कहीं जगह पे ये लिखा हो तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर एक बात जो आप लोग लिखा करोगे कि फॉर ऑल, ये उल्टा ए डालते हैं या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। फॉर ऑल a b यानी कोई भी a b जो कि बिलोंग कर रहे होंगे आर में से, बिलोंग का मतलब जो उसमें से लिए गए होंगे, ठीक है। ये बात लाजमी है लिखनी, कंडीशन लिखनी लाजमी सब प्रॉपर्टीज़ के साथ में। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो क्या होती है आपको पता है। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 डिजिट आ जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट आ जाते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया हुआ है कि a + b + c लिखें, इधर भी a + b + c लिखें। ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल, लेकिन हाँ, लेकिन मैंने इधर क्या किया कि इसमें पहले 2 पे ब्रैकेट डाल दी, इसमें लास्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दी। तो इससे क्या हुआ कि बात तो वही थी लेकिन ब्रैकेट्स इधर उधर हो गई। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड फिर भी इक्वल है। कि अगर देखें ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले अगर मैं a + b करूँ फिर जो आंसर है उसको c में ऐड करूँ तो, या मैं अगर पहले b + c करूँ और जो आंसर है उसको c में ऐड करूँ तो आंसर इक्वल ही होगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2 + 3 + 5, यहाँ भी लिख लेते हैं 2 + 3 + 5, वैल्यूज तो वही है ना। इसका मतलब पहले इन दोनों को ऐड किया, 5 + 5 रह गया, 2 + 8 रह गया, 10 10, मेरी बात वही है। और इसमें भी लिखेंगे, इसमें चूंकि 3 वर्ड्स आ गए, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बात समझ आ गई। तो ये हमारी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपको एडिशन में इस पेज पे करवाई क्योंकि इस पेज पे एडिशन के लिहाज से लिखी है, ठीक है। तो ये साथ तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, बल्कि ये वाली एग्जाम्पल दी है जो मैं दे रही हूँ। आगे वाला पेज करना है, ठीक है। 40 पेज पे लिखी हुई है सबसे ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी, और ये हमने पढ़ी है
ये मैंने आपको मैट्रिसेस वाले चैप्टर में भी इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाई थी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मैट्रिसेस की आपको याद होगा, हमने नल मैट्रिक्स पढ़ी थी। तो अब देखिए ना, रियल नंबर की शक्ल में एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी। मैं फिर बता रही हूँ कि मैं आपको कहूँ कि 2 में क्या ऐड करूँ कि 2 ही रहे, ठीक है। आप कहें 2 में कुछ भी ना ऐड करें, मैं कहूँ मुझे 2 ही आंसर चाहिए, मैं 2 में क्या डालूँ, आप कहेंगे 2 में क्या डालेंगे, 2 में तो कुछ भी डालें, तो 2 से आंसर बढ़ जाएगा। तो आप कहें 2 में 0 डालें तो आंसर क्या रहेगा 2। यानी ऐसा नंबर जो किसी में चला जाए लेकिन वो उसकी वैल्यू चेंज ना करे, वो उसकी आइडेंटिटी होता है, ठीक है। सो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2। अब मैं किसी भी नंबर में, चाहे वो थाउजेंड्स में हो, उसमें जब 0 ऐड करूँगी तो वो नंबर वही रहेगा। तो 0 एक यूनिवर्सल एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। MCQ आ जाता होता है कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है। अब देखें, या मैं 0 पहले लिख दूँ, देखें 2 + 0 था या 0 + 2 था, बात तो 0 2 थी ना, यानी दोनों केसेस में 2 ही आया। उन्होंने लिखा हुआ है कि a + 0 करो तब भी a आए, या अगर आपने 0 + a लिखा होता तब भी a आता, ठीक है। पहले 0 लिख दें, बाद में 0 लिख दें, तो ये उन्होंने a की फॉर्म में लिखा। a का मतलब होता है कोई भी नंबर। मैं तो आपको एग्जांपल दे के साथ साथ बता रही हूँ ना। और साथ में इसकी जो कंडीशन लिखनी है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। 0 तो हमने ले लिया ना एक स्पेसिफिक नंबर, लेकिन इसमें a वेरी करेंगे बार बार, कभी a1, कभी a2, कभी a3। तो हमने कहा वो जो a होंगे वो सारे r में से भी होंगे, कोई भी नंबर वो r में से होगा, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे वाला देखें, एडिटिव इनवर्स। ये भी हमने थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है। ये बातें मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो ये क्या आपके लिए आप ज़रा ईजी होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अच्छा, ये जो बात है कि जैसे डेफिनेशन आएंगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने एज इट इज़ लिखनी, ठीक है। अब जैसे एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन ये लिखी हुई, ये सारी एज इट इज़ लिखनी है आपने। कैसे लिखी हुई है उन्होंने, मैं कहूँ 2 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए। मैंने 2 में क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन क्या ऐड करूँ कि आंसर 0। आप कहेंगे 2 में बिल्कुल वही नंबर ऐड करें लेकिन उल्टे साइन के साथ। किया हमने 2 में ऐड है, लेकिन किया क्या, एक नेगेटिव नंबर ऐड किया, यानी जो नंबर हुआ करेगा अगर उसका आंसर 0 लाना है, उसी नंबर का साइन उल्टा कर दे। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस वाला, यहाँ प्लस था देखें, तो हमने माइनस वाला ऐड किया हमने ऐड ही है, लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू को ऐड किया है पॉजिटिव वैल्यू में। अब आपको पता है ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, हमने कहा माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या है 0। बात समझ आई। तो 2 का एडिटिव इनवर्स है -2। तो आप कहेंगे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। कैसे आया, वो नंबर जो उसमें ऐड होकर उसको 0 कर दे वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ उन्होंने इन टर्म्स ऑफ ए लिखा है, और साथ में उन्होंने ये देखिए एक वर्ड लिखा है फॉर एवरी ए, मतलब हर कोई भी अगर मैं ए दुनिया का ले लूँ जो कि रियल नंबर में से हो, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। देखिए 2 में सिर्फ -2 ही ऐड हो सकता है, तो इसको 0 करिए, यूनिक नंबर है रियल। यानी 2 में मैं 3 नहीं ऐड कर सकती उसको 0 करने के लिए, हाँ 3 में 3 ऐड कर सकते। तो हर नंबर के लिए एक यूनिक रियल नंबर होगा जो जब उसमें ऐड हो जाएगा, देखिए उसने ए के लिए -1 का है, तो वो उसको क्या कर देगा, उसका इन्वर्स जो उसका आ जाएगा, सच दैट उसने नीचे लिखा है a + -a = 0। अगर मैं ये -2 पहले लिख देती तो इसके लिए हम एक पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं। अगर यहाँ माइनस था, मैंने यहाँ पर डाल दी, ब्रैकेट डालने की जरूरत थी, तो प्लस वाले में तो वैसे ज़रूरत नहीं, माइनस वाले में तो मैंने आपको दिखाना था ना। यहाँ माइनस था तो ऐड किया एक प्लस वाला नंबर, यहाँ प्लस था तो यहाँ ऐड किया एक माइनस वाला नंबर, आंसर क्या आया 0 0 दोनों के केस में। बात समझ आई। तो ये हो गया हमारा ऐसा नंबर जो किसी वैल्यू में ऐड होकर उसको 0 बना दे, वो इसका वो नंबर उसका वो डिजिट उसका एडिटिव इनवर्स होता है। और आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करिए, एडिटिव का मतलब होता है ऐड करके आने वाली, ठीक है, ऐड हो के आने वाली। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज थी 5, और ये थी रियल नंबर्स की, और ये थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इस सब में एडिशन होना था। अगर अब मैं आपको कहूँ इन सब में जहाँ जहाँ प्लस डला था वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई डाल दें, तो वो विद रिस्पेक्ट टू बन जाएगी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। देखते हैं, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी ना हमने, क्या पढ़ी, a + b। हमने कहा a + b जो है वो अगर हमने कोई भी a और b लिया हो
जो कि बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर्स को, तो जब उसको ऐड करेंगे वो भी बिलोंग, जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। अब मैं यहाँ ऐड की जगह क्या डाल दूँ, मल्टीप्लाई, या कुछ भी ना डालूँ, अगर ऐसे भी लिख दूँ इसका मतलब भी मल्टीप्लाई, तो उसने सिर्फ क्या डाल दिया, ये चेंज कर दी, बाकी सारा वही, यानी जमा की जगह क्या डाल दिया, मल्टीप्लाई। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ क्या डाल दिया, a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, बिल्कुल सेम, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, वो भी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैं जल्दी इसलिए करवा दूँ कि हमने पहले भी लिखी हुई, हमने पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी, यहाँ पर भी था a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट चेंज थी। अब जहाँ जहाँ यहाँ प्लस है वहाँ वहाँ मैं क्या डाल दूँ, मल्टीप्लाई। देखिए इसमें पहले दो हैं, इसमें एंड वाले दो, और ये सारे चाहे मल्टीप्लाई का साइन डालो चाहे ना डालो, जब नहीं डाला होता कोई साइन तो वो मल्टीप्लाई ही होते हैं, लेकिन हम नहीं डाले, तो ये मैंने सिर्फ क्या किया है, अंदर वाले साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डाल दिए, वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में हो गई। बात समझ आई, वही प्लस में थी, वही प्लस की जगह बस मल्टीप्लाई डालनी है, और उसने कहा तब भी ये इक्वल ही आएंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी, अगर मैं इनकी जगह कोई वैल्यू दूँगी 2 3 4 दे दूँ, उनको मल्टीप्लाई करूँ, इनको पहले करूँ इसको बाद में करूँ, या इसको पहले करूँ इसको बाद में करूँ, तो आंसर इक्वल ही आएंगे। और साथ देखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। हाँ, अब आती है चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी। जैसे ये हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी ऊपर ये, और एडिटिव इनवर्स पढ़ा, ठीक है। अब हमने पढ़ना है, अब देखें ना, हमने पहले ऐड के लिहाज से की तो हमने ऐड किया, अब मल्टीप्लाई के लिहाज से देख रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लिखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, ज़ीरो, कि जो किसी में ऐड हो और आंसर वही रहे, वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो अब डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है। मैं आपको दोनों लिख के कंपेरिजन करके बता देती हूँ। देखिए फोर्थ वाली लिखी हुई है, मैंने आपको कहा था मैं 2 में क्या डालूँ कि आंसर 2 ही रहे। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिक्स नहीं करते थे, ठीक है। 2 में क्या ऐड करूँ कि आंसर 2 ही रहे, आपने कहा 0 डालें, तो 0 क्या था, एक एडिटिव आइडेंटिटी थी, ये ऐड के लिहाज से थी। अब आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर वही रहे। देखिए ना, क्या ऐड किया कि आंसर वही रहे, 0, क्या मल्टीप्लाई किया कि आंसर वही रहे, 1। देखिए ना, यहाँ 0 नहीं डाल सकते क्योंकि ये 2 0 हो जाना था, आंसर तो वही नहीं रहा। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 1। एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1, उसने कहा 1 होगा विच इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट, कि अगर उसने लिखा कि मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ, वही मल्टीप्लाई डाउन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं होता। उसने कहा करूँ तो ए ही आ जाएगा, चाहे मैं ए 1 पहले लिखूँ 1 बाद में, यानी 1 वो नंबर है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होके वही नंबर दे देता है, 0 वो नंबर है जो किसी के साथ भी ऐड होके वही नंबर दे देता है। तो इन टर्म्स ऑफ 0 वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, इन टर्म्स ऑफ 1 वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ये एमसीक्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने इसलिए बार बार बता दिया आपको, ठीक है। ये मैंने 2 का कंपैरिजन किया आपको एडिटिटीज़ के लिहाज से। अभी मैंने आपको इनवर्स भी बताए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। तो देखिए मैंने आपको कहा इसमें क्या इनवर्स की बात करने लगी हूँ, ठीक है। अब ये इनवर्स की बात होने लगी, अभी हमने आइडेंटिटी की बात की है, मिक्स नहीं करना दोनों को, ठीक है। वो समझ आ गई 0 1 वाली बात। अब अभी हमने किया 5वां वाला पॉइंट किया था ऊपर से कि 2 में क्या डालूं कि आंसर 0 आ जाए। ये देखे ना, एक होता है ना हमने 0 डालना था और आंसर कुछ आता था, ये होता है कि मैंने यहाँ आंसर 0 लेकर आना है, आपने कहा वही वैल्यू और साइन चेंज, ये इनवर्स की फॉर्म में था, आइडेंटिटी वाली बात नहीं, इनवर्स की फॉर्म में वैल्यू वही, बस साइन चेंज करके अगर आप डाल दें तो आंसर 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, आंसर 0 आ जाए। किसी भी नंबर का इनवर्स निकालना हो, वो पूछे 2 का इनवर्स क्या है, आप कहें जी 2 का इनवर्स साइन चेंज करके बताइए -2 का इनवर्स क्या है 2, साइन चेंज करके, ठीक है। क्योंकि जब उसको हमने उसमें ऐड करके देखेंगे तो तभी 0 बनेगा। अब अगर जो है ये ऐड की फॉर्म, ये एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव इनवर्स था, ऐड की शक्ल में इनवर्स था। अब मैं कहूँ मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रही हूँ। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, देखिए ना, इसमें हमें आंसर चाहिए था 0,
क्या एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, हमें एडिटिव इनवर्स की शक्ल में 0 चाहिए था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें आंसर क्या चाहिए होगा 1, 0 नहीं। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी आंसर क्या आ जाए 1। तो आपने कहा वही नंबर लेकिन उल्टा, क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा कट और ऊपर क्या रह जाएगा सिर्फ 1। बात समझ आई। आपके पास 4 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि क्या ऐड करें आंसर वही आ जाए, एक होता है क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही आ जाए, ये आइडेंटिटीज होती हैं, और ये होती है इनवर्स। ये 4 चीज़ें होती हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें आंसर वही लाने होते हैं और कुछ ऐड और मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें आंसर देखिए ये 0 1 आंसर 0 1 है, यानी आंसर क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन आपने उसमें ऐड और मल्टीप्लाई किया कोई नंबर, तो फिर हमारे पास ये सारा कुछ हो गया। तो ये नहीं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हाँ जी, तो अब जो है वो हमारी एक प्रॉपर्टी रह गई है नेक्स्ट पेज पे। देखें ना उन्होंने यहाँ पर नीचे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, लेकिन ये देखें इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ 1/2, ठीक है, और 1/2 का क्या होगा 2, यानी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसके नीचे 2 था 1 था, 2/1 का 1/2, बात समझ आ गई। अच्छा अब वो यानी इसलिए वो कहते हैं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/a, ये इसका इन्वर्स को उल्टा हो जाएगा। अब वो इसको इस तरह भी लिख लेते हैं और इसको a⁻⁻1 भी लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि a जो है वो ओवर में है, क्योंकि ये जब मैं a को ऊपर लेके जाऊँगी तो उस पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। हाँ ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी। आपने इतनी ही करनी है, मतलब इसको आपने सब कुछ समझना है, याद करना है। जब तक आप याद नहीं करोगे तो फिर आपको आएगी नहीं। याद करने के बाद आपने इसकी एक एग्जांपल भी साथ देखनी, कि मुझसे पूछ लीजिएगा अगर ना समझ आई। आप पूछते नहीं हैं और बाद में फिर आप लोग ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं है। जब आप पूछेंगे उसी वक्त लेक्चर में तो आपको समझ आएगी। अच्छा जी, ये आज के लिए इतनी काफ़ी है, इनफ है, और ज़्यादा हो जाएंगी नीचे वाली कल करवा दूँगी आपको, ठीक है। अब आपने पेज नंबर 43 निकाल लें, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें से देखें और ढूंढें कि कौन कौन सी जो हमने आज की हैं वो इस पर आ रही हैं। वो वाली आज आपने खुद होमवर्क में करनी है, बुक पर उसके नाम लिख दें। जैसे पहला वाला पार्ट है वो कौन सी, a + b = b + a, हमने कहा ये हमने की है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये ऐसे सबको जो जो आपको इसमें से मिलेंगे ना जो आज हमने की, वो आपने इसके आगे वो नाम लिख देने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है आज आपका होमवर्क में करने वाला। आपने प्रैक्टिस रफ नोटबुक पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद करके लिखनी है, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। जब तक लिख के नहीं देखोगे, याद नहीं करोगे, तो बाद में भूल जाती हैं बार बार। इसमें से कई तो आपको याद होंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही करना है, तो इंशाल्लाह बाकी काम जो हम कल करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।